के जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जो अनुभव उनके पास बिहार राज्य को लेकर है, जिन विपरीत परिस्थिति से उन्होंने बिहार को निकालकर मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जोड़ी मिलकर बिहार को आने वाले दिनों में विकसित राज्य की ओर लेकर जाने का कार्य कर रही है और जो मेरा भी सपना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बने। ऐसे में उनके इस अनुभव का लाभ लंबे समय तक हम सबको मिलता रहे, वो स्वस्थ रहें, ये प्रार्थना करता हूं और उन्हें अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। कई देशों में युद्ध चालू हो गया है। ईरान के जो नेता हैं और खमनेई की मौत हो चुकी है, उनके सेनापति की मौत हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अत्यंत गंभीर विषय है और जहां पे कई देश इन परिस्थितियों में उलझे हैं, ऐसे में इस पे कतई कोई हल्के में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हमारा देश बुद्ध का देश है। युद्ध से ज़्यादा हम लोगों ने हमेशा माना है कि वार्तालाप के माध्यम से, और कल यही भारत की तरफ से जो अधिकृत बयान गया है, यही कि बिना इस विषय को एक्सेलरेट किए हुए हम लोग साथ बैठकर इसको हम लोग को सुलझाने का काम करना चाहिए। ऐसे में जो दो मुख्य देश हैं, ईरान और इज़राइल, ईरान हम लोग का सबसे पुराने साथियों में से एक रहा। इज़राइल के साथ जो हमारे संबंध हाल फिलहाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं, ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि जहां भारत एक तरफ अपने पुराने दोस्तों का साथ देते हुए वहीं नए दोस्तों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे में ये विषय जितनी जल्द वार्तालाप से सुलझ सके। पर मैं कहूँगा कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे किसी पार्टी, दल, नेता को बयान से बचकर अधिकृत बयान भारत सरकार के माध्यम से ही जाना चाहिए। भाई, मुझे नहीं पता पक्ष की दावेदारी इसमें बन पाएगी। हैविंग सेड दैट, सांकेतिक रूप से विपक्ष जिसको भी सामने लाना चाहे वो ला सकते हैं, ये अधिकार उनके पास है। पर मैं ये मानूंगा कि अंतोगत्वा 5 के 5 एनडीए के ही सांसद इस बार राज्यसभा बिहार से जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार के 300 मजदूर फंसे हुए हैं सर, उनको लाने के लिए क्या सरकार, भारत सरकार से? देखिए, भारत ने इससे पहले भी हमेशा विपरीत परिस्थितियों में सुनिश्चित किया। पिछले 10-11 सालों में ये एक संतोषजनक अनुभव हम सब का रहा कि दुनिया में जब भी कहीं पे भी युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई, वहाँ पे तत्परता से भारतीयों को निकालने का काम हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर करने का काम किया। यूक्रेन में जैसी परिस्थितियाँ थीं, बल्कि वहाँ पे तो उदाहरण ये बन गया था कि अगर कोई दूसरा नागरिक भी भारतीय तिरंगा दिखाता था तो उनको ग्रीन चैनल मिल जाता था। ऐसे में खाड़ी के देशों में जहाँ पे जितने भी भारतीय हैं, जितने बिहारी हैं, मेरी चिंता बिहारियों के लिए भी है, तो ऐसे में जितने भी भारतीय हैं वो सुरक्षित हों और उनको जल्द से जल्द अपने देश हम लोग कैसे वापस लेकर आएँ। क्योंकि मिडल ईस्ट में अगर आप देखिएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने एयर स्पेस को फ़िलहाल के लिए बंद किया है। ऐसे में ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, उस पर सरकार कल से ही गंभीरता से कार्य कर रही है। देशवासियों की सुरक्षा ऐसे खाड़ी के देशों में हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू।